जय हिंद दोस्तों। जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा कि जो 12th है वो 12th का सेंटअप एग्जाम चल रहा है। तो आज दूसरा दिन था और आर्ट्स का जो था वो भूगोल था। शुरू दिन क्या था तो राजनीतिक शास्त्र था। ठीक है, आज जो है वो क्या था तो जियोग्राफी था। तो जितने भी स्टूडेंट न्यू है वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर दीजिए। आज हम लोग इसका सही सही आंसर मिलाने वाले हैं। तो आप जितने भी स्टूडेंट जो है बिल्कुल अपना प्रश्न पत्र लेकर बैठेगा और सही सही टिक आउट करते चलिएगा। देखते हैं आप लोग कितना सही कर पाए हैं। तो देखिए आप लोग जो है यहाँ पे समय सबसे पहले देख लीजिएगा कि समय 3 घंटा 15 मिनट आप लोगों को था और 70 प्रश्न था ऑब्जेक्टिव, जिसमें से बनाना आप लोग को 35 गो ही था। और पूर्ण अंक की बात करें तो 70 है। तो चलिए बिना समय को नष्ट किए हुए अपना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर मिलाने के लिए चलते हैं। तो देखिए सबसे पहले जान कि संक्रमण सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? एट ऑस्टिन। बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। कहता है मानव भूगोल अवस्थित पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन अध्ययन है। यह किसने कहा है? तो किसने कहा है तो याद रखिएगा सेपल ने। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा सेपल ने। आगे ध्यान से देखिए, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा संघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है? तो यहाँ पे भूमध्य सागरीय प्रदेश। ठीक है, भूमध्य सागरीय प्रदेश राइट आंसर ये हो जाएगा। किस वर्ष विश्व की जनसंख्या 6 अरब हुई थी? तो 1999 ईस्वी राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। आगे ध्यान से देखिए, कहता है कि विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या केंद्रित है। तो विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या केंद्रित, बिल्कुल राइट आंसर याद रखिएगा, मैदानी भाग में सबसे अधिक रहेगा। किस प्रदेश में रबर के पौधे पाए जाते हैं? तो किस प्रदेश में रबर के पौधे पाए जाते हैं? तो राइट आंसर याद रखिएगा यहाँ पे रोपण कृषि प्रदेश में। अंगूर की खेती कहलाती है। तो अंगूर की खेती जो है वो क्या कहते हैं? तो अंगूर की खेती को कहते हैं विटीकल्चर। चावल की खेती संबंधित है, यानी चावल की खेती किससे संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा रोपण कृषि, बी हो जाएगा। 9 कहता है मानव का प्राचीनतम आर्थिक क्रियाकलाप क्या था? आखेट एवं संग्राहक। बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। एसेन कहाँ है? कहाँ है एसेन कहाँ है बताइए? तो इसका राइट आंसर बिल्कुल याद रखिएगा, सी हो जाएगा, जर्मनी में। आगे ध्यान से देखिए, कहता है कि डेन्यूब जल मार्ग कहाँ अवस्थित है? तो डेन्यूब मार्ग जो अवस्थित है याद रखिएगा यूरोप में अवस्थित है। अस्वेज नहर जोड़ती है। तो अस्वेज नहर जोड़ती है किससे? तो याद रखिएगा भूमध्य सागर को लाल सागर से। आगे ध्यान से देखिए, कहता है कि फोर्ट सईद कहाँ अवस्थित है? साइड कहाँ अवस्थित है? तो राइट आंसर याद रखिएगा मिस्र में, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दो देशों के बीच वस्तुओं एवं सेवाओं के आदान प्रदान को कहा जाता है। तो राइट आंसर याद बिल्कुल ए हो जाएगा। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। राइन जलमार्ग कहाँ स्थित है? तो राइन जलमार्ग जो है वो याद रखिएगा जर्मनी में स्थित है। देखिए अगला कहता है कि जापान में नागरिक वस्तियों के लिए न्यूनतम जनसंख्या है। तो नागरिकों के लिए न्यूनतम जनसंख्या जो है वो 40,000 है। बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा डी। ऑस्ट्रिया परामहाद्वीप रेल मार्ग जोड़ता है। तो राइट आंसर याद रखिएगा 17 का सी हो जाएगा, पर्थ से सिडनी। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा सी। आगे ध्यान से देखिए, कहता है ब्रोकन हिल निम्न में से किसका उदाहरण है? तो ब्रोकन हिल किसका उदाहरण है? तो राइट आंसर याद नगर का, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मसाई मसाई क्या है? तो मसाई याद रखिएगा, बिल्कुल राइट आंसर एक प्रकार के क्या है? तो जनजाति है। मसाई एक प्रकार के क्या है? जनजाति है। राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। 20 का क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन तमिलनाडु का मैनचेस्टर है? यहाँ पे कोयम बतूर राइट आंसर हो जाएगा। सुंदरवन किस राज्य में अवस्थित है? तो पश्चिम बंगाल राइट आंसर बी हो जाएगा। आगे ध्यान से देखिए, कहता है भारत में नागरिक बस्तियों के लिए न्यूनतम जनसंख्या कितनी होती है? तो राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा 5,000 राइट आंसर याद रखिएगा। कहता है कि अंकलेश्वर तेल क्षेत्र कहाँ अवस्थित है? तो अंकलेश्वर तेल क्षेत्र, बिल्कुल राइट आंसर याद रखिएगा। 23 का जो है आंसर बिल्कुल सी हो जाएगा, गुजरात में। आगे ध्यान से देखिए, कहता है हुबली किस राज्य में अवस्थित है? तो हुबली जो है वो याद रखिएगा आप लोग कर्नाटक में ही अवस्थित है। आगे ध्यान से देखिए, तेलंगाना राज्य की राजधानी कहाँ है? तो तेलंगाना राज्य की राजधानी हैदराबाद। राइट आंसर याद रखिएगा। निम्न में से कौन मुक्त आकाश नीति से संबंधित है? वायु परिवहन। आगे ध्यान से देखिए, ग्रामीण बस्तियों में किस कार्य की प्रबंधनता होती है? तो कृषि की। राइट आंसर याद रखिएगा ये हो जाएगा। हरित क्रांति संबंधित है। तो हरित क्रांति जो संबंधित है खाद्य उत्पादन से संबंधित है। उत्तर भारत में सिंचाई का
मुख्य स्रोत क्या है? तो उत्तर भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत जो है नलकूप। राइट आंसर याद रखिएगा। सलेम संबंधित है, तो सलेम जो संबंधित है वो बिल्कुल राइट आंसर याद रखिएगा इस्पात से। सोना उत्पादन में अग्रणीय राज्य कौन है? तो सोना उत्पादन जो है वो सबसे ज्यादा कर्नाटक में होता है। आगे ध्यान से देखिए, कहता है कि सिंगरेनी प्रसिद्ध है, सिंगरेनी प्रसिद्ध है, तो राइट आंसर याद रखिएगा किससे प्रसिद्ध है? तो कोयला के लिए। आगे ध्यान से देखिए, कहता है कि सोलापुर किस उद्योग के लिए जाना जाता है? सोलापुर किस उद्योग के लिए जाना जाता है? तो राइट आंसर याद रखिएगा, आप सभी लोग याद रख लीजिएगा, सूती वस्त्र के लिए। आगे ध्यान से देखिए, कहता है कि बालाघाट मैंगनीज क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो बालाघाट जो है वो मैंगनीज क्षेत्र याद रखिएगा मध्य प्रदेश में स्थित है। आगे ध्यान से देखिए, कहता है कि सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? तो सरदार सरोवर परियोजना जो है वो याद रखिएगा नर्मदा नदी पर अवस्थित है। अम्लीय वर्षा का संबंध किस प्रदूषण से है? तो किस प्रदूषण से है? तो राइट आंसर याद रखिएगा, यहाँ पे अम्ल वर्षा का जो है मुख्य संबंध वायु प्रदूषण से है। वायु प्रदूषण जितनी होगा उतनी ही अम्लीय वर्षा अधिक होगी। खरीफ फसल की बुआई कब होती है? तो खरीफ फसल की जो बुआई होती है तो याद रखिएगा यहाँ पे जून से जुलाई होती है। राइट आंसर ये हो जाएगा। कहता है गेहूं फसल उदाहरण है, तो गेहूं जो है वो रबी फसल की उदाहरण है। जूट के उत्पादन में कौन अग्रणीय राज्य है? तो जूट के सबसे ज्यादा जूट जो है वो कौन उत्पादन करता है? तो इसका राइट आंसर याद रखिएगा, यहाँ पे पश्चिम बंगाल सबसे ज्यादा जूट उत्पादन करता है। निम्न में से कौन गन्ना उत्पादन में अग्रणीय राज्य है? सबसे ज्यादा अगर गन्ना अगर होता है तो उत्तर प्रदेश में होता है। राइट आंसर ये हो जाएगा। आगे ध्यान से देखिए, कहता है तालचेर कोयला क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो तालचेर जो कोयला स्थित है तो वो याद रखिएगा बिल्कुल उड़ीसा में स्थित है। पृथ्वी के कुल जल का कितना % लवणीय जल है? तो याद रखिएगा राइट आंसर ये बिल्कुल सी हो जाएगा 97%। निम्नलिखित में कौन धात्विक खनिज नहीं है? तो धात्विक खनिज नहीं है तो याद रखिएगा अभ्रक नहीं है धात्विक खनिज, बाकी सभी है धात्विक खनिज। बाबा जो है बुधन की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? तो बाबा बुधन की पहाड़ी जो है वो कर्नाटक में स्थित है। राइट आंसर याद रखिएगा ये हो जाएगा। आगे ध्यान से देखिए, भद्रावती इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है? तो भद्रावती जो है याद रखिएगा यहाँ कहाँ पे स्थित है? तो कर्नाटक में स्थित है। तांबा उत्पादन में यह अग्रणीय राज्य कौन है? तो अग्रणीय राज्य याद रखिएगा सबसे अगर ज्यादा अगर तांबा उत्पादन करता है तो मध्य प्रदेश करता है। भारत का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? तो भारत का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना जो है जामनगर है। जामनगर बिल्कुल राइट आंसर ये हो जाएगा। 48 कहता है कि किस देश के आयु लिंग पिरामिड का संकीर्ण आधार पर सड़ा कर शीर्ष है? तो राइट आंसर याद रखिएगा जापान, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा जापान। आगे ध्यान से देखिएगा, कहता है कि पनामा नहर में कि इतने जलबंधन तंत्र है? तो जलबंधक तंत्र की बात करता है तो 6 गो, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भारत में प्रवसन की निम्नलिखित धाराओं में से कौन सी धारा पुरुष प्रावधान है? तो राइट आंसर याद रखिएगा ग्रामीण से नगरी। 51 कहता है कि मानव भूगोल का कौन उपागम नवीनतम है? तो राइट आंसर याद रखिएगा बी उत्तर आधुनिकवाद। राइट आंसर हो जाएगा। किस वर्ष भारत के टेलीविजन प्रसारण प्रारंभ हुआ? तो राइट आंसर बिल्कुल क्या हो जाएगा? तो आप लोग याद रख लीजिएगा, यहाँ पे मिला लीजिएगा 1959 ईस्वी में। 1959 ईस्वी में बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। किस देश में रेल मार्गों के जाल का संघनतम घनत्व है? यानी सबसे ज्यादा रेल मार्ग कौन से देश में है? तो राइट आंसर याद रखिएगा यहाँ पे सी जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे ज्यादा रेल मार्ग है। निम्न में से कौन मानव विकास के स्तंभ है? तो निम्न में से कौन जो है वो मानव के विकास का स्तंभ है? तो इनमें सभी संतति, पोषणीयता, समानता और शक्तिकरण। राइट आंसर याद रखिएगा सशक्तिकरण। राइट आंसर बिल्कुल यहाँ पे डी हो जाएगा। राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 2 का विस्तार है? तो राइट आंसर बिल्कुल ए हो जाएगा सादिया से धुबरी। राइट आंसर याद रखिएगा यहाँ पे ये हो जाएगा। निम्नलिखित में बंदरगाहों में से कौन अरब सागर की रानी के रूप में जाना जाता है? तो कौन जाना जाता है? तो यहाँ पे याद रखिएगा कोची, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे ध्यान से देखिए, कहता है परिवहन का कौन सा साधन दरवाजे तक जो है
सेवाएं प्रदान करता है। तो दरवाजे दरवाजे पर कौन सेवाएं प्रदान करता है? तो राइट आंसर यहाँ पे ये हो जाएगा सड़क परिवहन। सड़क परिवहन निम्न पत्तनों में से कौन भारत के पश्चिम तट पर अवस्थित है? तो राइट आंसर बिल्कुल याद रखिएगा, ये हो जाएगा मुंबई। आगे ध्यान से देखिए, कहता है कि तारापुर किस राज्य में स्थित? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो महाराष्ट्र। आगे ध्यान से देखिए, कहता है साप्टा कब अस्तित्व में आया? था राइट आंसर याद रखिएगा जनवरी 2006 में। आगे देखिए, किस देश ने आधिकारिक तौर पर सफल राष्ट्रीय खुशहाली को विश्व के मापन के रूप में घोषित किया? था राइट आंसर याद रखिएगा यहाँ पे भूटान हो जाएगा। भारत पत्तनों में कौन भारत के पश्चिम तट पर नहीं आता है? तो राइट आंसर याद रखिएगा पारादीप। आगे देखिए, कौन सा प्रादेशिक व्यापार समूह से संबंधित नहीं है? तो राइट आंसर याद रखिएगा यहाँ पे हो जाएगा सार्क। आगे ध्यान से देखिए, इंदिरा गांधी नहर परियोजना किस राज्य में है? तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना जो है वो याद रखिएगा बिल्कुल राइट आंसर उड़ीसा में हो जाएगा। आगे ध्यान से देखिए, कौन सी एजेंसी स्वर्णिक चतुर्भुज के निर्माण एवं रखाव हेतु उत्तरदायी है? तो राइट आंसर याद रखिएगा आप सभी लोग यहाँ पे राजमार्ग प्राधिकरण राइट आंसर हो जाएगा। इटारसी उदाहरण है, तो यहाँ पे राइट आंसर याद रखिएगा यहाँ पे परिवहन नगर का हो जाएगा। आगे ध्यान से, निम्न कौन प्राचीन नगर का उदाहरण नहीं है? तो कौन प्राचीन नगर का उदाहरण नहीं है? तो राइट आंसर यहाँ पे भी हो जाएगा जमशेदपुर। राइट आंसर याद रखिएगा, कहता है डेसिबल मापन इकाई है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ध्वनि प्रदूषण का। आगे ध्यान से देखिए, भद्रावती का संबंध है, तो भद्रावती का संबंध बिल्कुल राइट आंसर याद रखिएगा लौह इस्पात से। निम्नलिखित में से कौन रेडियो सक्रिय खनिज है? तो रेडियो सक्रिय खनिज जो है वो थोरियम है। राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। ये जो है 17 प्रश्न आप लोग को देख लीजिएगा, ध्यान से मिला लीजिएगा। आगे ध्यान से देखिए, यहाँ पे जो है आगे ध्यान से देखिएगा, जनसंख्या घनत्व से आप क्या समझते हैं, साक्षरता दर से आप क्या समझते हैं, ये सारे चीज़ जो है सब्जेक्टिव आप लोग यहाँ पे देख लीजिएगा और बना लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।